वेरी ब्रीफ। सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो अभिनंदन प्रस्ताव हमारे सहयोगी सदस्य सम्मानीय राजीव प्रताप रूडी जी ने रखा था, उसका समर्थन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहला ही एक वाक्य था कि हमें यह कभी ना भूलना चाहिए कि हम उन्हीं की वजह से यहाँ आए हैं। तो मैं ये शुरू में कहता हूँ, हम यहाँ वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद, हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब की प्रेरणा और जिस शख्स ने इस देश में लहर पैदा की वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से आए हैं। और पहले ही मैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूं, खास करके मतदाताओं के प्रति भी कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूं। मुझे सबसे बड़ी बात अच्छी ये लगी थी कि उस भाषण में आपने अगर गौर से देखा होगा तो राष्ट्रपति जी ने इस देश को संबोधित करते वक्त 26 जनवरी गणतंत्र के दिवस पर जो भाषण किया उसमें उन्होंने कहा था, विगत वर्षों की विभजनकारी और टकराव की राजनीति से राहत देने वाला 2014 वर्ष होगा। आज यहाँ मैं अपनी साथी नागरिकों के विवेक की सराहना करता हूँ, जिन्होंने ऐसे उदीयमान भारत में स्थिरता, ईमानदारी और विकास के लिए मत दिया जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान न हो। मुझे बहुत गर्व होता है कि गणतंत्र दिवस पर उन्होंने देखा था देश का भविष्य क्या होगा, कि टकराव की राजनीति, विभजनकारी की राजनीति जो यहाँ देश में चलती है उसको 2014 में पराजित किया जाएगा और नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को इसमें देश में लाया जाएगा। उस वक्त राष्ट्रपति जी ने भविष्य देखा, वो भविष्य साकार होते हुए हम यहाँ देख रहे हैं। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारी उनका भाषण जब मैं गौर से सुन रहा था तो मुझे अभी किसी सदस्य ने कहा, हमारे उनका नाम मुझे अभी याद, नए सदस्य हैं, उन्होंने कहा सपना दिखा रहे हैं। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। और हौसले हमारे नरेंद्र मोदी साहब के बुलंद थे, इसके लिए हम इस पर यहाँ आए हैं, जीत पाई है हमने। उनका भाषण सुन के मुझे आशा और आकांक्षाओं का चुनाव था। हमारे आशाएं, आकांक्षाएं सारे पल्लवित हुई और विश्वास भी दृढ़ हो गया। मैं सर ऐसे चुनाव क्षेत्र से चुनकर आया हूँ, मुंबई के दक्षिण मुंबई, साउथ मुंबई, जो झुग्गी झोपड़ियों का है, जो पुरानी इमारतों का है और जो रईसों का भी है। इस देश के सारे रईस वहाँ रहते हैं, अंबानी से लेकर टाटा बिरला के सब लोग वहाँ रहते हैं, मेरे क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन जब मैंने राष्ट्रपति जी का भाषण सुना, देखा, पढ़ा तो मुझे विश्वास आया कि पक्के घरों की बात की। मेरे झुग्गी झोपड़ी वाले आज सब सपने देख रहे होंगे, हमारा पक्का घर बनेगा। ये सरकार हमारे राज्य में है, वहाँ कैंपा कोला की बिल्डिंग तोड़वा रहे हैं और हम जो है जो पक्का घर बनाने की बात कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें गरीबी हटाओ के नारे इसके पहले देते रहे। आज क्या हुआ, हमने तो गरीबी का पूरा निवारण करने की बात की है। और मुझे गर्व है कि मेरे प्रधानमंत्री सिर्फ सपने देखते नहीं, सपने साकार करते हैं। और उस विश्वास को लेकर हर एक आदमी देख रहा था, सब दुखी, महंगाई से दुखी, कोई बिजली से दुखी, कोई घर के दुखी, कोई टैक्स से दुखी, कोई एलबीटी से दुखी। उन्होंने तो एलबीटी का विस्तार भी बहुत अच्छा किया था। लूट बूट का टैक्स है, अब हमारे राज्य में देख रहे लोग कब लूट बूट का टैक्स बंद होगा। अगर वो नहीं कर रहे तो हम लोग को यह करना होगा। किसानों की आत्महत्या होती रही, अपनी जीडीपी की भी बात की। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सब अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहर ऐसा है जो इस देश की राशि में सबसे ज्यादा धन देता है। 1,75,00,000 करोड़ से भी ज्यादा हर वर्ष हम यहाँ अपने देश की राशि में आयकर के माध्यम से पैसा देते हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे शहर की तरफ देखे, झुग्गी झोपड़ियों की तरफ देखे, पुरानी इमारतों की तरफ देखे और जरा राशि हमारे तरफ भी चलाएं। युवा विकास की बात हुई, राष्ट्रीय शिक्षा की बात हुई। अब राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में बहुत कोई सुन रहा था, कोई कह रहा था कि रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, कोई कह रहा था अंग्रेजी में होना चाहिए, कोई कहता हर भाषा में होना चाहिए।
हम तो कहते हैं रीजनल लैंग्वेज में हो, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का एक वाक्य मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, अंग्रेजी का अभाव नहीं होगा लेकिन प्रभाव भी नहीं होगा। आज देश में हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है। वो प्रभाव से हम सारे, गरीब भी चाहता है आईसीएसई स्कूल में जाए, सीबीएसई स्कूल में जाए। क्यों? अगर जब हम मेडिकल की ट्रेनिंग जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ हमारा सिलेबस पूरे भारतवर्ष में एक है। हम इंजीनियरिंग को सिलेबस में जाते हैं, हमारे पूरे भारतवर्ष में सिलेबस एक है। हम लॉ के लिए जाते हैं, हमारा पूरा सिलेबस एक है। फिर हमारी डिस्पैरिटी और डिस्क्रिमिनेशन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में क्यों? वहाँ हमारा सिलेबस क्यों ना हो? किसी भी भाषा में हो, हर प्रांत की भाषा में हो, लेकिन सिलेबस सेम हो, ताकि हमारा गरीब वही शिक्षा पाए जो अमीर के लड़का शिक्षा पाता है। ये काम मैं सोचता हूँ कि राष्ट्रीय जो शिक्षा समिति है वो करेगी और मुझे उस पर विश्वास है। हमने न्याय की बात की, तत्परता से न्याय देने की बात की है। मुझे लगता है मुंबई में भी सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच होना चाहिए। अगर उसकी तरफ आप ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा होगा और ये काम करना होगा। राष्ट्रीय किसान की जो जल सिंचन योजना है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में 551 किसानों ने आत्महत्या की। इतनी बुरी बात है। केंद्र की सरकार की तरफ चुनाव के समय में हम बार बार मांग रहे थे किसानों को मदद करें, नहीं की सर। आज मैं अपेक्षा करता हूं इन किसानों पर हमारी सरकार ध्यान दोगी, उनके परिवार के ऊपर ध्यान दोगी। हमारे पास जो रईस लोग हैं उनके पास भी बड़ी समस्या है, लाइसेंस वालों राज है, एलबीटी है। हमने जीएसटी की बात की, बहुत सुख लगा होगा। इतना हैरान करते हैं, इतना परेशान करते हैं व्यवसायियों को कि पूछो मत। तो आज आपने जो जीएसटी की बात की, मैं उसका बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने मेरे पास तो मुंबई शहर है, हमारा कोंकण रीजन है, सागर तट है, सागर माला की बात की है। पुराने मंत्री हमारे मुंबई के थे, न तो ड्रेजिंग की, और पुराना हमारा मुंबई बंदरगाह एक ज़माने में अंग्रेज के जो के ज़माने में उस बंदरगाह की सराहना की जाती थी। आज वो बंदरगाह नाकाम है, कुछ नहीं आता, वेसल नहीं आता। हमने जेएनपीटी खोला, वहाँ भी धंधा डूब गया। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में मेरी सरकार उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी और विश्वास है जिस ढंग से राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है वो देख रहा हूँ। हमारे सुषमा स्वराज जी ने अभी बात करते करते कहा कि गंगा का पुनरुद्धार की बात की, बहुत अच्छा लगा। उस भाषण में मैंने सुना, मुझे याद आता है राज कपूर जी ने एक पिक्चर निकाली थी, जिस देश में गंगा बहती। वो कहते थे ओठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। उसी राज कपूर ने 50 साल के बाद पिक्चर निकाली, राम तेरी गंगा मैली हो, पापियों के पाप धोते धोते। अब ये पापियों के पाप धोते धोते गंगा इतनी मैली हुई कि आपको पुनरुद्धार का काम करना पड़ेगा। और आप, मुझे विश्वास है, हर लोग कहते हैं बहुत सारी नदियां, हमारे महाराष्ट्र में बहुत नदियां हैं, गोदावरी है, कावेरी है, बहुत नदियां हैं। गंगा एक सिंबॉलिक है। जब हम गंगा का पुनरुद्धार करना चाहते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि देश की सारी नदियों का पुनरुद्धार होगा। और ये जो काम आपने करने का सोचा है उसका मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ। अपने श्रम आधारित मैन्युफैक्चरिंग की बात, सर एक 2 मिनट पे, विदिन 2 minutes I'll finish it up. Maiden speech first time. This time is limited. What can I do? We could not just for a 2 minute. 2 minutes, within a 2 minutes I'll finish it up, sir. श्रम आधारित की बात की, मैन्युफैक्चर की बात की। कल मुझे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मैन्युफैक्चर के लोग मिले, इतना परेशान किया उन लोगों को कि उनका धंधा नहीं कर पाए। हम चाहते हैं, देखो भाई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सारी मर गई, सारी पब्लिक सेक्टर्स घुटन सी महसूस करती हैं। वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, इंश्योरेंस हो, टेलीफोन्स हो, हर क्यों सरकार की नीति ऐसी रही, एलपीजी वाली नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस नीति में ये नहीं था कि अपने को गला घोट लो और परदेशियों को मदद करो। ये नीति जरा सुधार करनी पड़ेगी। आखिर में 2 चीजें कहता हूँ अध्यक्ष महोदय, ब्रांड जो इंडिया बनाया है और कहते रहे हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, मुझे विश्वास है अच्छे दिन आ रहे हैं। हमने जो कहा है, एक सेकेंड सर, विद इन सेकेंड, ट्रेडिशन, टैलेंट, टूरिज्म, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, इस पर हमारा श्रेष्ठ भारत होगा। और मैं एक फिर से दोहरा कहना चाहता हूं कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ऐसा रंग हमारी नई सरकार लाएगी, ऐसा विश्वास अदा करते मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद कहता हूं। जय हिंद।
श्री हरि